हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपकी खुद की ब्रूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किस टाइप की बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी कैटेगरीज के आप ब्रूम की मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि झाड़ू की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, क्या डिफरेंट पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या आप उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या डायरेक्ट मार्केट से परचेस कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से टारगेटेड कस्टमर होंगे, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितने एरिया और मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे आपका ये बिजनेस ग्रो हो सके। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, प्राइस, आप इस बिजनेस और इस इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस, आपके कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर सर्वे। एक एक को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इस प्रोडक्ट की डिमांड की बात करें तो हर घर या हर एरिया या हर जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जिसको क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, जिसकी आपको नॉलेज होगी। तो उस हिसाब से अगर आप सप्लाई देखें तो यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पर अगर आपको इसमें एंटर करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कंज्यूमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, कितनी ईजिबिलिटी से वो उसे यूज़ कर सके, क्या टेक्नोलॉजी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इन सारी चीज़ों की आपको एक ध्यान रखना है और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे कंज्यूमर की बहुत ही ज़्यादा मदद हो और उसका टाइम बचे। तो उस हिसाब से आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। फिर स्वॉट एनालिसिस करना है कि क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या इस इंडस्ट्री में। कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, क्या टेक्नोलॉजी वो लोग लेके आ रहे हैं, किस टाइप का वो ब्रूम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कैसे वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और आपको इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी है, जिसमें ब्रांड, नॉन ब्रांडेड बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रूम की, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के ब्रूम आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड ब्रूम जो अपना नॉर्मल ब्रूम होता है, पुश ब्रूम, कॉर्न, प्लास्टिक, एंगल, रबर और वाटर ब्रूम। अलग अलग वेस्ट को साफ़ करने के लिए अलग अलग ब्रूम का यूज़ होता है। तो आप अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल, शेप, बहुत सारी ऐसी आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। आप स्पेसिफिक 2 या 3 टाइप के ब्रूम की मैन्युफैक्चरिंग या तो जितना हमने बताया उन सब की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, जो टोटली डिपेंड होगा कि आपकी कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप और कितना आपको इसको कौन से बिजनेस मॉडल पे स्टार्ट करना है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल पे आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। बात करें अगर रॉ मटेरियल्स की, तो आप अलग अलग टाइप के ब्रूम के हिसाब से अलग अलग रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टैंडर्ड ब्रूम के लिए ड्राई ग्रास की ज़रूरत पड़ेगी, स्टील वायर, प्लास्टिक रोप, प्लास्टिक कवर या हैंडल, प्लास्टिक क्रीम। अगर आप प्लास्टिक का ब्रूम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो अलग अलग ब्रूम के हिसाब से भी आपके रॉ मटेरियल्स डिफ़र करेंगे। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो, और अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कैपिटल है तो आप इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक मशीनरी जैसे कि कटर, ऑटोमेटिक ब्रूम मशीन, बाइंडर और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो आपके कौन से टाइप के आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ब्रूम उस हिसाब से डिफ़र करेंगे। यहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक 2 टाइप की मशीनरीज अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, बजट प्लान और बिजनेस मॉडल के हिसाब से इसकी परचेसिंग कर सकते हो। ये सारी मशीनरी भी आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, किस टाइप की सर्विस वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इन सारे पैरामीटर्स को देख के इनकी परचेसिंग कर सकते हो।
बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इस बिज़नेस को आप 3 to 8 लैक्स में मीडियम स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है वो लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल और सैलरीज का पेमेंट, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बहुत ही ज़्यादा डिफर कर सकता है, मशीनरी कॉस्ट और जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए आपकी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो सारा कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड है जो टोटली डिफर कर सकता है। किस टाइप की मशीनरीज इंस्टॉल कर रहे हो, कितना कौन से बिजनेस मॉडल पे आप स्टार्ट कर रहे हो, और अगर आपको स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करनी है तो आप 50,000 से लेके 1 लाख से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो स्मॉल स्केल पे। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर की, तो यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट होलसेलर्स, रिटेलर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी आप और ऑनलाइन साइट्स पे भी इन्हें सेल कर सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी है जिसको इस टाइप की ही डिज़ाइन, शेप और इस टाइप का ब्रूम चाहिए, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्डर बेसिस पे भी उसे बना के दे सकते हो, या ऐसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके भी आप इसे सेल कर सकते हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की, तो यहाँ पे आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, डायरेक्ट और ईमेल मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आपके इस बिज़नेस की ग्रोथ होगी। क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको आपके बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट करना है, उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे एक्सपेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप इस इंडस्ट्री में आपकी पकड़ नहीं बना पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सही जगह पे सही स्ट्रेटेजी को आप इम्प्लीमेंट करें, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी दिख सके। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की, तो इस बिज़नेस को आप 800 to 1000 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया पे स्टार्ट कर सकते हो, और 4 से 7 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स भी टोटली फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। बात करें लाइसेंसेस की, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। एमएसएमई उद्योग आधार, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क, इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशन जो डिफर करेंगे एरिया टू एरिया और रीजन टू रीजन। तो ये बहुत ही बेसिक लाइसेंस है जिसकी आपको अप्रूवल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। इस बिज़नेस में आपको 20 to 30% या उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, जो टोटली वेरी करेगा आपकी सेल्स के ऊपर। आप किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, कहाँ से परचेस कर रहे हो, कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका डेली, आप सप्लाई को मैट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कितने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो। तो ये पूरा खेल सेल्स के ऊपर है, और किस टाइप की या किस क्वालिटी की आप ब्रूम की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जितनी सेल्स होगी, जितने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्क करोगे, अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल और ईजी वे में अगर आपके ब्रूम को यूज़ किया जा सके कंज्यूमर के थ्रू, उनकी टेक्नोलॉजी अगर आप उसमें ऐड कर लेते हो, तो उससे आपकी सेल्स बूस्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी आपको 30 से भी ज़्यादा प्रॉफिट रिटर्न इसमें मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, कौन से बिजनेस मॉडल पे आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना प्रॉफिट रिटर्न आपको हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो हमारी जीमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।